हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। मैं एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। मैंने इसमें 2 पार्ट में वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाने वाली हूँ कंप्लीट। और उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें जाके देख लेना। तो अब हम करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। आपको लग रहा होगा कितना टफ इक्वेशन है, हम कैसे करें ना। तो मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी, आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। एक्स बाय में 2 माइनस एक्स बाय में 5, 1 बाय में 5 इज इक्वल टू एक्स बाय में 3 प्लस 1 बाय में 4। ये मैं इक्वेशन दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब आपने किया था 2.1 में, कि जितने भी हमारे एक्स वाले टर्म्स हैं जो भी हमें सेम लग रहा है, इक्वलिटी का साइन है बीच में, इक्वल का साइन दिख रहा है हमें। तो अब इक्वल के हमारे LHS की साइड क्या है और RHS की साइड हमारे जो भी वेरिएबल सेम है उसको हम क्या लाएंगे, एक साइड ले आएंगे। और जो हमारे अदर्स जो हमारे सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड ले आएंगे। तो हम पहले ऐसे करते हैं, जैसे हमारा ये एक्स वाई टर्म्स देखते हैं, इस साइड हमारी ये वाली एक्स वाली टर्म्स है और यहाँ पे ये वाली एक्स वाली टर्म्स है। हम इन दोनों को एक साइड ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ एक्स वाई में 2, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एक्स बाय में 3 हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा यहाँ बचा क्या, 1 बाय में 4 बचा। ये यहाँ पे माइनस में दिया, यहाँ पे किस में आ गया, प्लस में आ गया। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरी। अब हम देखिए आगे करते हैं, हमें क्या करना है। इन दोनों का पहले मैंने बताया, डिनोमिनेटर जब भी अलग अलग होंगे तो उसका हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, 6 आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 6 बनाना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, हमारा 6 हो जाए। मैं इसको 3 से करूँगी तो 3 2 6 होता है। अगर मैं नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से करूँगी। और इसको मैं किससे करूँ, 2 से। 2 3 6, यहाँ पे भी 2 से करूँगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 को x से किया तो हमारा 3x हो गया, माइनस लगाया। 2 को x से किया, हमारा 2x हो गया, इज इक्वल टू लगाया। अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं। 5 और 4 को मैं डिनोमिनेटर सेम करती हूँ। 5 का 5 बचा, 2 2 जा 4, 2 से किया, 2 1 जा 2, 5 से किया, 5 1 जा 5। अब 2 2 जा 4 हो गया। देखो 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 4 जा 20, तो ऊपर भी 5 से करूँगी तो 5 1 जा 5 आ गया हमारा। और प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगाया। इसको मैं किससे करूँगी, 4 5 जा 20, ऊपर भी 4 से करूँगी तो यहाँ पे 4 आ गया। 3 को मैंने 2 से माइनस किया तो हमारा आ गया 1x बाय में 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 5 और 4 क्या होगा, 9 और बाय में 20, हमारा ये हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेसिप्रोकल बताया था ना मैंने आपको। कोई भी 2 नंबर है उनका हम अगर अपोजिट कर देते हैं, जहाँ पे 6 बाय में 9 था तो मैं यहाँ पे कर दूँगी 9 बाय में 6। अपोजिट साइड जाके क्या होगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट, 1x बाय में 6 है और यहाँ पे 9 बाय में 20। तो मैं क्या करूँगी, x को यहीं छोड़ दूँगी और जो हमारा ये 6 है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिख दूँगी 9 इंटू 6 बाय में 20, ठीक है। अब हम अगर हमारा ये कट रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कट कर लेंगे, ठीक है। जैसे 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, ओके, कट गया। हम इसको कर लेते हैं 9 3 जा 27 बाय में 10। चलिए हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको ये क्या दिख रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स हमें एक साइड पे दिख रहे हैं और एक वेरिएबल हमें एक साइड पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले इस साइड वाले सम्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे हमें डिवाइड में दे रखे हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, जो भी इनका डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 एंड 6 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 का 3 हमने ऐसे लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका डिनोमिनेटर हमारा 12 आ गया।
अब मैंने क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं इसको 12 कैसे बनाऊँगी, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 12 आ जाए, तो मैं 6 2 12, यहाँ पे भी मैं 6 से करूँगी। इसको मैं कैसे बनाऊँ, किस टेबल को मैं फॉरवर्ड पढ़ूँ उससे हमारा 12 आए, 3 4 12 होता है, ऊपर भी 3 से करूँगी। यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, 2 6 12, यहाँ पे भी 2 से करूँगी। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 6 इंटू एन क्या होगा, 6n, माइनस का साइन था माइनस लगाया, 3 3 9 9n, प्लस लगाया 5 2 10 10n इज इक्वल टू 21 आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो हमें यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो जितने भी प्लस वाले टर्म से पहले हम इनको प्लस ऐड कर लेते हैं। तो इसको और 10 को मैं क्या करती हूँ, प्लस कर लेती हूँ, 6 + 10 इज इक्वल टू 16n। ये वाला पूरा ऐसे था, मैं इसको ऐसे लिख लूँगी 9n के साथ, बाय में आ गया हमारा 12 इज इक्वल टू 21। अब 16 में से मैं 9 माइनस करूँगी तो हमारा क्या आएगा, 7n। ओके, 7n में 12 और यहाँ पे आ गया हमारा 21। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया है, इसको सॉल्व करना है। और मैंने हमेशा क्या बताया, अगर हमारा ऐसा आ गया और यहाँ पे नंबर है तो हम इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको वहाँ पे जाके। अब इसका एन को हम यही रख लेते हैं और ये इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनको ऊपर नीचे लिखते हैं। तो 12 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 हमारा नीचे आ जाएगा। 7 1 7 7 3 21। और जब मैं 3 को 12 से करूँगी तो हमारा क्या आएगा, 12 3 36। तो हमारा एन क्या आया है, हमारा 36 आया है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि इसमें हमें डिवाइड की फॉर्म में कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ एक डिवाइड की फॉर्म में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझूंगी। देखो पहले हम क्या है, इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब ये तीनों डिवाइड की फॉर्म में हो गए और ये भी डिवाइड की फॉर्म में हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई में 1 था वो हमने यही रखा, माइनस में 8 एक्स वाई में 3 था वहाँ यहाँ रखा, यहाँ पे हमारा माइनस में था इसको मैं प्लस में ले आई 5x वाई में 2 को। ओके, अब देन हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 17 बाई में 6 और ये यहाँ पे 7 बाई में 1, ये प्लस में था यहाँ के माइनस में हो गया, तो यहाँ पे हो गया 7 बाई में 1। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 2 6 हो गया हमारा, तो इसका डिनोमिनेटर हमारा 6 आ गया। अब इसको 6 कैसे बनाऊँ, मैं 6 से करूँगी तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। इसको मैं 6 कैसे बनाऊँ, 2 3 6, ऊपर भी 2 से करूँगी। यहाँ इसको मैं 6 कैसे बनाऊँगी, 3 2 6, ऊपर भी 3 से कर दिया। ठीक है, अब 6 इंटू एक्स 6x हो गया, माइनस का साइन था माइनस लगाया, 8 2 8 16 16x, यहाँ पे प्लस का साइन था प्लस लगाया, यहाँ पे आ गया 3 5 15, तो यहाँ पे आ गया हमारा 15x इज इक्वल टू। अब हम इसका भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा 6। देखिए हम 6 का एलसीएम, वो 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 2 6 आ गया हमारा। देखो 6 आया, 6 यहाँ पे आया 17 बाय में 7। ओके, देन देखो अभी हमने इसका 6 तो लिया, अब हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसको मैं 6 से कर दूंगी, इसको भी भैया हम 6 से कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूँगी, 6 बनाने के लिए 1 से, और इसको तो मैं 1 से करूँगी। यहाँ पे 6 1 6 हो गया, 6 7 तो मैं 6 को 6 का टेबल 7 बार पढ़ूंगी, 7 का टेबल 6 बार पढ़ूंगी, तो क्या आएगा हमारा 42। तो यहाँ पे हमारा आएगा 42। ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को भी तो देखना होता है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। 15 + 6 तो हमारा आया 21 बाय में, और 21x माइनस 16x बाय में 6 इज इक्वल टू, हम 17 को 42 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 12 में से 7 गए, 5 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे आ गया हमारा 25।
25 बाई में 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 21 में से 16 को माइनस करते हैं, बचा 5x बाय में 6 इज इक्वल टू 25 बाय में 6। ठीक है, ये जो 6 वाले टर्म्स हैं उनको हम अगर सेम होते हैं हम क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं। तो हम दोनों को काट देते हैं, हमारे बचा 5x और बाय में 25। तो यहाँ पे मैंने 5x का अगर कभी भी हमारे दोनों सेम हो जाते हैं तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। हमने इनको कट कर दिया, यहाँ पे बचा 5x, यहाँ बचा 25। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 5 1 5, 5 5 25। तो हमारा x क्या आया, हमारा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये बड़ा नंबर था, माइनस में था, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो हमारा जो 5 है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर आ गया -5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन में समझ आया होगा। अब चलिए हम अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है। जब भी हमें ऐसे नंबर्स दे रखे हों तो हम क्या करेंगे, पहले इनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, इसको क्या कर देंगे, हम एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, पहले इसको चेंज कर देते हैं। 5 हो गया, x माइनस 5, इसको इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। 3 इसके साथ ले आएंगे, 3x माइनस 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ना, a b प्लस c, जो हमारा a है वो इसके साथ भी जाएगा और जो a है वो हमारे इसके साथ भी। 5 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा 5x हो जाएगा, माइनस लगाऊंगी, 5 5 जा 25 आ गया, इज इक्वल टू 3 को x से किया 3x आ गया, और 3 से किया हमारा क्या आ गया, 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। x वाली टर्म्स को एक जगह ले आती हूँ मैं, 5x का 5x हो गया, ये यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ पे -9 था -9 रहेगा, यहाँ ये माइनस में था यहाँ प्लस में आ गया। ठीक है, 5 में से 3 गए, बचा 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से जब हम माइनस प्लस माइनस होता है और मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 16 आ गया। 16 आने के बाद हमने यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको यार क्वेश्चन भी समझ आया होगा। पहले हमें ये समझना है, आप ये देख सकते, आपको ये पता होगा कि अगर हमारा ऊपर वाले नंबर है और नीचे अगर डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, जो 3t के साथ भी 4 है, 2 के साथ भी 4 है, पर हमें इसको क्या करेंगे, इस वाली टर्म में अलग करना पड़ेगा। तो 3t बाय में 4 लिख सकती हूँ मैं, माइनस का साइन है माइनस लगा सकती हूँ, 2 के साथ भी 4 आएगा तो 2 बाय में 4 लिख सकती हूँ। माइनस का साइन था माइनस लगाया, अब 2t था 2t रहेगा, अब 2t के साथ 3 भी तो रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2t बाय में 3 लगा दिया। अब ये माइनस है और ये प्लस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लस माइनस का। अगर हमने ये साइन नहीं देखे तो हमारा बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो हम माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और प्लस प्लस भी प्लस होगा, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। ओके, तो अब हम आगे करते हैं हमारा। ठीक है, तो ये अगर हमने कर लिया, अगर हमें ये समझ आ गया तो हम ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, कि इन क्वेश्चंस में हमारा सबसे बेसिक जो है वो यही है। अगर हमें ये समझ नहीं आया तो हम कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे और सबका आंसर हमारा ऑलमोस्ट गलत आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाऊंगी और 3 को 3 के साथ रख दूँगी। ठीक है, बाय में 2/3 रहेगा, इसको मैं एज इट इज़ उतार दूँगी नीचे। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हम आगे करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, जो इतनी भी टी वाली टर्म्स है उनको मैं एक साइड ले आऊँगी, तो जो टी वाली टर्म्स है उनको मैं एक साइड रख लेती हूँ। 3 बाय में 4 हो गया, माइनस का माइनस था, 2t बाय में 3 हो गया। ओके, और इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ नहीं था, ये माइनस में, इसको मैं प्लस में ले आऊँगी, तो t बाय में 1 इज इक्वल टू 3 बाय में 3, नहीं पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इज इक्वल टू के बार में क्या है, 2 बाय में 3, तो मैं इसको पहले 2 बाय में 3 लिख लेती हूँ। अब इस साइड आते हैं, इस साइड हमारे माइनस में था ये नंबर, तो इसको मैं प्लस में कर लेती हूँ। यहाँ पे आ गया 2 बाय में 4, यहाँ पे भी और ये नंबर भी प्लस में है, माइनस में, यहाँ पे आ गया प्लस में आ जाएगा 3 बाय में 3। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम ले लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से करूँगी। पहले मैं हमेशा एलसीएम को सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 बचा,
2 से किया 2 1 2, 3 बचा, 3 को 3 से किया 3 1 3, 2 2 4 हो गया और 4 3 12। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 12 कैसे बनाऊंगी मैं, 3 से करूँगी, 3 4 12 होता है। अगर मैंने यहाँ पे 12 किया है, अब मैं इसको भी ऊपर भी 3 से करूँगी, तो 3 3 क्या होगा हमारा 9, तो यहाँ पे मैं 90 लिख लेती हूँ। अब इसको कैसे 12 बनाऊँगी मैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको मैं करूँगी 4 से, 4 3 12, यहाँ पे भी 4 से करूँगी तो 4 2 8, यहाँ माइनस का साइन था, माइनस लगाया तो यहाँ पे हो गया 80। अब यहाँ पे मैं किसे करूँगी, 12 से करूँगी ऑफकोर्स, 12 1 12 और 12 का 12t, ये प्लस में था प्लस लगाया 12t लिख दिया, इज इक्वल टू मैं इन सब का एलसीएम लिया, 3 4 3 का एलसीएम लिया, 2 से करूँगी पहले मैं, क्योंकि इसमें ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 2 4, 3 का 3 रखा, 3 3 1 3, 2 का 2 रखा 2, अब 2 से करते हैं, 2 1 2, क्या होगा 2 2 4 हो गया और 4 3 12, तो यहाँ पे भी हमारा सेम आ गया 12। अब इसको भी हमें सेम करना है, इसको किससे 12 बनाऊंगी मैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 12। ठीक है, और ऊपर भी 4 से करूँगी, 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस का प्लस लगा दिया। इसको मैं किससे करूँ, इन सबको ऐड किया हमने तो यहाँ पे हमारा 26 आ गया, क्योंकि 8 + 6 + 12, 8 और 6 14 होते, 14 + 12 इज इक्वल टू 26। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो हमारे नीचे वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेम होंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, कट कर दिया। ओके, अब कट करने के बाद हमारे पास बचे ये डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस में माइनस में, हमेशा मैंने क्या बोला, प्लस माइनस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस चैप्टर में। ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो 21 - 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। ठीक है, 11 में से 8 गया 3 और 1 का 1, 13 हो गया। यहाँ पे हमारा बचा 13t इज इक्वल टू 26, यहाँ पे t का t रहेगा, यहाँ 26 आ गया, 26 5 में 13, 13 1 13, 13 2 26, तो t क्या आया हमारा 2, तो हमारा ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आया होगा। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। पहले हमने क्या किया, जो अगर नीचे डिवाइड का साइन है तो क्या होगा, वो नंबर इसके साथ भी होगा और वो नंबर इसके साथ भी होगा। ठीक है, जैसे 3t के साथ मैंने 4 लिखा और 2 बाय में 4 लिखा, साइन माइनस का था माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस था माइनस लगाया, 2t लिखा 2t -3। ठीक है, बाय में 3 आ गया। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मैंने माइनस का साइन लगाया। 3 बाय में 3 था तो 3 बाय में 3 इज इक्वल टू मैंने सेम ऐसे उतार दिया। अब हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम लिया। ठीक है, पहले एलसीएम लिया मैंने, तो हमारा एलसीएम लेके आया 12, तो मैंने 12 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, हमें सेम लाना है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 4 12 होता है, मैंने 12 कर दिया, तो 3 3 9, 4 2 8, 12 का 12t, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था, ये वाली जो प्लस वाली टर्म्स है उनको पहले प्लस कर लेते हैं, तो जब मैंने प्लस वाली टर्म्स को प्लस किया तो मेरा 21 आ गया। -8t था, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे बचा था 12, इसको मैंने कर दिया। अब हमें आते हैं, मैंने क्या किया, सभी को एलसीएम लिया, मेरा 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 लिख दिया। इन सबको फिर मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसको 12 बनाना था। 12 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैंने नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर से करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 से किया तो ऊपर भी 4 से किया, 4 2 8 आ गया। यहाँ पे मैंने 3 4 12 लिखा, तो यहाँ पे भी 3 2 6 कर दिया, 4 3 12, तो 4 3 12। अब इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरा 26 आ गया, 26 बाय में 12 लिखा। अब मैंने क्या बताया था, अगर दोनों जगह सेम डिजिट आ जाती है, सेम डिनोमिनेटर आता है, तो उसको हम कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कट किया तो हमारा सिंपली लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया तो 13t आ गया, 13t बाय में 6, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में आ गया।
डिवाइड में आने के बाद मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, इस 13 1 13, 13 2 26, आंसर आया 2। तो इसका हमारा आंसर 2 आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम करते हैं हमारा 6। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें ट्रिकी लगेगा, बट अगर आपको मेरा वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये वाला भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए अब ये वाला समझते हैं। मैंने क्या बताया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 माना जाता है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख सकती हूँ my में 1 माइनस, अब मैंने क्या बताया था, इसके साथ m के साथ भी 2 होगा और 1 के साथ भी 2 होगा, तो मैं इसको भी अलग कर लेते हैं पहले। my में 2 लिख लेती हूँ। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। तो प्लस करके मैं 1 में 2 लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1 में 1 था, लिख दिया, माइनस लगाया, m में 3 लिख दिया, ये माइनस में हो गया प्लस, तो प्लस 2 में 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, m वाली टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, तो m में 1, ये अगर आपको वाला क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप बहुत अच्छे से समझ ये वाला कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले आप मेरा फर्स्ट से पहले वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, उसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं पहले। अब मैंने m में 1 ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस m में 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा m के कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे चलते हैं, इक्वल टू के साइड में क्या है हमारा, m में 3, ये माइनस में यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस m में 3, ओके। हमने एरो लगाया। अब यहाँ पे हमारी जो टर्म्स थी, 1 में 1 था, माइनस था, प्लस 2 में 3 था, और यहाँ पे हमारा क्या बचा था, प्लस 1 में 2, प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1 में 2 मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था, डिवाइड में है तो इनका डिनोमिनेटर पहले मैं सेम करूँ। सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी, 2 में 3, 2 1 2, 3 3 1 3, 2 3 6, तो इसका डिनोमिनेटर 6 आ गया हमारा। अब मेरे को इनका सेम करना है, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 हो जाए, 6 1 6, तो ऊपर भी मैं 6 से करूँगी। इसको किससे करूँ, मल्टीप्लाई, 3 2 6 होता है, लिख दिया। ऊपर भी मैं 3 से करूँगी, यहाँ पे मैं क्या किससे करूँगी, 2 3 6, ऊपर भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू m, 6m, माइनस था माइनस लगाया, 3m, प्लस था प्लस लगाया, 2m का 2m इज इक्वल टू। अब इनका भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनका भी हम डिनोमिनेटर ले लेंगे, डिनोमिनेटर बोल रही हूँ, इनका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 है, नॉट 11, ठीक है, 11 नहीं है हमारा, 1 है, 1 में 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे भी 3 और 2 ऑफ कोर्स 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 2 था, 1 था, तो यहाँ पे भी 6 आया था, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर सेम करूँगी, ये 6 से जाएगा तो ये भी 6 से आएगा, 6 1 6, प्लस का था प्लस लगाया, इसको मैं क्या करूँगी, 2 3 6, ऊपर भी 2 से करूँगी, 2 2 4, ये इसको कैसे करूँगी, 3 2 6, ऊपर भी 3 से 3 1 3, माइनस में 3, ओके, इतना समझ आ गया। अब ये दोनों सेम है, पहले मैं दोनों को काट देती हूँ। मैंने क्या बताया था, दोनों जगह सेम डिजिट होंगे तो मैं इनको काट सकते हैं, मैंने इसको काट दिया। यहाँ बचा 6m माइनस 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जो प्लस वाली डिजिट उनको मैं प्लस कर लूँगी, तो 6 और 2, 6 7 8, तो 8m हो गया, 8m माइनस 3m इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लूँगी, 6 4 10 होते हैं, तो 10 लिख दिया, 10 माइनस 3। अब मैंने 8 में से 3 को माइनस किया, बचा 5m इज इक्वल टू, 10 में से 3 गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे बचा m, यहाँ बचा था 7, और ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ये हो गया 5, तो इसका आंसर आया हमारा 7 में 5, और ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे का जो 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आई होप आपको मेरे ऑल क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपको अगर मेरे आने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको देखना है तो उसकी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।